एक इंसान का कत्ल कर देना, उसको मार देना, कुरान ने कहा कि सारी इंसानियत को कत्ल कर देना है। फिर ये नहीं कहा कि वो मुसलमान का कत्ल हो या हिंदू का हो, बल्कि किसी भी इंसान का कत्ल कर देना पूरे समाज का कत्ल करना है। और किसी एक इंसान की जान बचाना, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। आज जो एक सोच में तब्दीली आ गई है कि मदरसों के अंदर जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है या इस तरह के जो है तालीम दी जाती है जिससे मुल्कों में फितना फसाद फैले, हरगिज़ नहीं। ये मदरसे ही थे जहाँ से मुल्क की आज़ादी के नारे लगाए गए और मुल्क आज़ाद हुआ। दूर से रहकर कोई बात नहीं समझ में आती है, आपको इन मदारिस से और मकातिब से कुछ चीज़ों की शिकायत है तो आप करीब में आकर देखें कि इन मदरसों में क्या पढ़ाई दी जाती है। हरगिज़ नहीं कि ऐसा नहीं है कि मदरसे में किसी को जो है दहशतगर्दी की या जो है टेरराइज जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, हरगिज़ नहीं। हमारे पवित्र कुरान में ऐसी कोई तालीम नहीं दी गई है। जिहाद के नाम पर लोगों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। जैसा कि मदरसों के बारे में काफ़ी लोगों के विचार, कोई लोग इसे दहशतगर्द का अड्डा कहते हैं, तो कोई लोग इसे सर्वधर्म समभावना का स्कूल कहते हैं। यहाँ से बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं वो समाज में किस तरह का माहौल पैदा करते हैं, किस तरह की भाईचारगी पैदा करते हैं, किस तरह के विचार समाज में लेकर जाते हैं, इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। औरंगाबाद ज़िले के दौलताबाद परिसर में एक मदरसा है, दारुल उलूम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम औरंगाबाद। कैमरामैन शेख इमरान के साथ मैं SM रफ़ीक, क्राइम नोट औरंगाबाद। قال لم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنما سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني علما فما طلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقاما قالوا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कारी अमीनुद्दीन, जामिया इस्लामिया दारुल उलूम औरंगाबाद जदीद इमारत वाक़ दौलताबाद का जो है एक अदना सा खादिम और मदरसे में जो है नाज़िम तामीरात और शोबे तजवीद व क़िरात और शोबे तजवीद व हिफ्ज़ के जो है ज़िम्मेदार की हैसियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में हमारे पास दिनियात से लेकर आलिमियात तक की मुकम्मल तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है बच्चों को जो है मुकम्मल जो है दिनियात, हिफ्ज़ और जो है आलिमियत की तालीम दी जाती है, जिसमें साथ साथ बच्चों को जो है हिंदी, मराठी और इंग्लिश की भी जो है तालीम दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा जो है लगभग 40 साल से जो है दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है और हर साल कई जो है तलबा हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनकर इस इदारे से फ़ारिग होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर जो हैं ऐसे हैं जो मुस्तहिक़ हैं, गरीब समाज और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मदरसा के अंदर ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क़याम ताम से भी रहते हैं, कुछ रोज़ाना आकर पढ़ाई हासिल करके, तालीम हासिल करके अपने घरों को जाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों को बतौर ख़ास हमारे पास जो शिक्षा दी जाती है उसके अंदर समाज सुधार के वो अपने समाज में जाने के बाद समाज को सुधारने का काम करें, जिसके अंदर ख़ास तौर से महिलाओं को जो हुकूक़ हैं और जो है वडील के यानी माँ बाप के जो हुकूक़ होते हैं
वो हुकूक बतलाए जाते हैं। यही बच्चे आगे जाके जो समाज सुधार में, जैसे नशा मुक्त अभियान के तहत लोगों को नशे की बुराई, नशे के नुकसानात से लोगों को वाकिफ़ कराते हैं। इसी के साथ साथ बतौर ख़ास इस हमारे मदरसे में जो ख़ास तौर से जो तालीम दी जाती है वो तालीम ये है कि समाज के अंदर आप जो है कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे का पैगाम, अमन शांति का पैगाम कायम करें। मुल्क के अंदर अमन शांति कैसे आए, आपस में सब आपस में कैसे भाई भाई बनकर रहें, इसका बतौर ख़ास काम किया जाता है। और हमारे पास बग़ैर किसी भेदभाव के जो है लोगों को जो है करीब लाने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि हमारे पैगम्बर रशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तालीम दी है कि आप उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम खुद जो है पेट भर कर खाए और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रहे तो तुम मोमिन कामिल नहीं हैं। हमारे पैगम्बर ने ये नहीं कहा कि आप पड़ोसी जो है वो ये देखें कि आप वो मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, नहीं, बस पड़ोसी है, आपका काम है उसका ख्याल रखना, उसके दुख दर्द में, उसके खुशी और गम में शरीक रहना। ये सब तालीम बुनियादी तौर से हमारे पास समाज सुधार की और लोगों को जो है इसकी शिक्षा दी जाती है। यही बच्चे जो है हमारे पास से पढ़ लिख कर जो है समाज में जाते हैं और समाज सुधार का काम करते हैं। और मदरसे के अंदर जो है बच्चों को जो है अच्छी से जो है उनके रहने सहने का इंतज़ाम भी किया जाता है। बच्चों को अच्छी से तहरीर सिखाई जाती है, मराठी लिखना पढ़ना भी सिखाई जाती हैं। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर वो तरक्की के अंदर किस तरह का रोल अदा कर सकते हैं, इस पर भी बतौर ख़ास तवज्जो दी जाती है। मुल्क से किस तरह मोहब्बत हो, वतन से कैसा प्यार हो, उसकी भी जो बतौर ख़ास उनको तालीम दी जाती है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश लिखना पढ़ना इन्हें सिखाया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे बाहर जाकर जो है उन्हें बस पे बोर्ड पर लिखा हुआ नाम भी पढ़ना ना आए। हरगिज़ ने उनको हर चीज़ की जो हम तालीम देने की पूरी कोशिश करते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी के एतबार से जितनी चीज़ें हम इख्तियार कर सकते हैं उसको पूरा हम इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मदरसे के अंदर हमारे पास बच्चों को हॉस्टल के एतबार से पलंग, बिस्तर, गादी, तकिए के साथ साथ खाने पीने का भी नज़्म है। कुछ बच्चे यहीं हॉस्टल में खाने पीने और क़याम से रहते हैं हॉस्टल में, कुछ बच्चे पढ़ कर जाते हैं। और 24 घंटे अपने ये गुरु और असातिज़ा की निगरानी में रहते हैं। इनकी नमाज़ों की, इनके रहन सहन की, कपड़ों की देखभाल भी की जाती है। बच्चों के लिए कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का भी हमारे पास इंतज़ाम है। और सर्दी और बारिश गर्मी के दिनों में इनके ठंडे गर्म बिस्तरों का भी जो है ख्याल रखा जाता है। और अच्छे से अच्छे पानी और खाने पीने के नज़्म की हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हाफिज़ बनते हैं, यानी कुरान करीम को ज़ुबानी मुँह पाट याद करते हैं, तो वो एक बैठक में एक ही नशिस्त में जो है पूरा सुनाते हैं। और उनके जो है पूरे मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान को जो है, जो कि पवित्र किताब है, उसको जो है अच्छे से वो मुज़बानी याद करके एक नशिस्त में सुनाते हैं। और फिर ये बच्चे इस पवित्र किताब का ज्ञान जो है समाज में बांटते हैं कि हमारे रब ने, हमारे अल्लाह ने इस कुरान में हमें क्या समझाया। महिलाओं के हुकूक़ कि महिलाओं को जो है इस्लाम ने प्रॉपर्टी में जो है बेटों के साथ साथ बेटियों के हुकूक़ दिए हैं, उसको भी बतलाते हैं। इसी के साथ साथ इस पवित्र किताब में जो मियाँ बीवी के हुकूक़ और एक दूसरे की इज़्दिवाजी ज़िंदगी, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है, कैसे प्रेम से रहा जाए, कैसे प्यार से रहा जाए, इसके हुकूक़ इसी पवित्र किताब से वो बतलाते हैं। इसी के साथ साथ कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसानियत के हुकूक़ बतलाए हैं कि जैसे कि एक इंसान का कत्ल कर देना, उसको मार देना, कुरान ने कहा कि सारी इंसानियत को कत्ल कर देना है। फिर ये नहीं कहा कि वो मुसलमान का कत्ल हो या हिंदू का हो, बल्कि किसी भी इंसान का कत्ल कर देना, पूरे समाज का कत्ल करना है। और किसी एक इंसान की जान बचाना, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमिया, किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो ये सब चीज़ें, ये ज़ुबानी जो कुरान करीम को याद करते हैं, सिर्फ तोती की तरह रटते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ साथ उस कुरान करीम का वो ट्रांसलेशन हिंदी, मराठी, इंग्लिश में करते हैं और समाज के अंदर उसका ज्ञान बांटते हैं। और इस तरह समाज सुधार का काम इन मदरसों से होता है। इन्हीं मदरसों से जो है वतन की मोहब्बत के जो है तराने गाए जाते हैं। इन्हीं मदरसों से जो है आपस में भाईचारगी, अमन शांति और कौमी यकजहती के नारे लगाए जाते हैं। और इसी में हमारे मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती है। और हमारे मुल्क की खासियत भी यही है कि इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। और हमारे मुल्क की ख़ास पहचान ही है कि ये सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर सभी समाज के लोग एक साथ प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं। अभी जैसे कि पीछे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की वजह से पूरी महामारी की जो हालात थे, तो प्रशासन की तरफ से जैसे हमारे को ऊपर से आदेश आए, ऑर्डर आए,
हमने फ़ौरन जो है हमारे मदरसे को बिल्कुल सभी बच्चों को, छोटे बड़े बच्चों को, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने अपने माँ बाप के पास उनको भेज दिए और बिल्कुल मास्क का और सैनिटाइज़र का पूरा जो है एहतमाम करते हुए बच्चों को उनके घरों पर पहुँचाएँ। और यहाँ पर जैसा कि प्रशासन की तरफ से जितनी लोगों की इजाज़त थी उसी के एतबार से जो है मदरसों में, मस्जिदों में जो है नमाज़ें हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और जो है बच्चों को भी जो इसकी ख़ास तौर से ताकीद की गई कि घरों पर जाने के बाद भी आप इसका ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इसी के साथ साथ कोरोना महामारी में जो है जहाँ पर लोग बहुत सारे जो हैं मज़दूर किस्म के जहाँ परेशान थे, मदरसे की जानिब से भी बहुत सारी जगह पर जो है इमदादें पहुँचाई गई और गरीब और स्लम एरिया में जहाँ लोग परेशान थे खाने पीने के एतबार से, तो उसके अंदर बगैर किसी भेदभाव के, किसी मज़हब के लोगों का जो है ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हुआ। हर एक की जो है हमने अपनी जितनी इस्तेदाद और ताकत थी उतना जो है हर एक का ताउन किया। और यही इस्लाम जो है तालीम देता है कि तुम अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद जितना ज़ायद तुम्हारा बच जाए, तुम अपने आसपास के लोगों का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदार का, अपने जो है घर वालों का और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसी चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए कोरोना महामारी के अंदर भी जो है मदरसों से और मदरसे के पढ़ाने वाले मौल्लिमीन, टीचर हजरात ने भी लोगों को समाज में इसकी तालीम दी और इनकी तालीम और इनके ज्ञान की वजह से कई लोग आगे आए और उन्होंने जो है समाज के अंदर बगैर किसी भेदभाव के लोगों की मदद की, हेल्प की और लोगों का ताउन किया। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि लोग मदरसों को करीब से देखें कि एक बहुत बड़ी आज जो एक सोच में तब्दीली आ गई है कि मदरसों के अंदर जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है या इस तरह के जो है तालीम दी जाती है जिससे मुल्कों में फितना फसाद फैले। हरगिज़ नहीं, ये मदरसे ही थे जहाँ से मुल्क की आज़ादी के नारे लगाए गए और मुल्क आज़ाद हुआ। दूर से रहकर कोई बात नहीं समझ में आती है, आपको इन मदारिस से और मकातिब से कुछ चीज़ों की शिकायत है तो आप करीब में आकर देखें कि इन मदरसों में क्या पढ़ाई दी जाती है। हरगिज़ नहीं कि ऐसा नहीं है कि मदरसे में किसी को जो है दहशतगर्दी की या जो है टेरराइज जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। हरगिज़ नहीं, हमारे पवित्र कुरान में ऐसी कोई तालीम नहीं दी गई है। जिहाद के नाम पर लोगों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मदरसे के अंदर तो समाज सुधार और कौमी यकजहती और भाईचारगी की तालीम दी जाती हैं। आप किसी चीज़ को करीब से आकर देखेंगे तो आपको हकीकत मालूम होगी। जहाँ पर मीडिया ने भी इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर मीडिया भी अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से देखे और मीडिया अगर इसको कवर करे, ख़ुद मदरसों में जाए, जायज़ा ले कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है, इनको क्या ज्ञान बांटा जा रहा है, अगर करीब से आकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मोहब्बत और अमन और शांति के गहवारे हैं। यहाँ से तो प्रेम की बातें और जो है प्रेम की जो है बातें फैलाई जाती हैं, भाईचारगी की बातें फैलाई जाती हैं। जुल्म अत्याचार के ख़िलाफ़ जो है लोगों को जो है खड़ा किया जाता है कि जुल्म अत्याचार चाहे किसी पर हो, इंसानों पर हो या जो है किसी और मखलूक पर हो, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। लिहाजा इस वक्त मैं मुल्क के हमारे दिगर नागरिकों से, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, मैं उनसे विनती करूँगा कि मदरसे के मुताल्लिक और इन मदरसों के ताल्लुक़ से आपके दिलों में कोई शुक शुबात हो, कोई ऐसे जो हैं जहनों में कोई ऐसी बातें हैं जो शक शुबे में आपको मुब्तला करने वाली हो, तो आप करीब से आएँ और इन मदरसों का ख़ुद जायज़ा लें, मुशाहदा करें, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हमको जो चीज़ और हमारे दिल दिमाग में जो पाठ बिठाया गया है वो बिल्कुल सिक्के का एक गलत रुख है, बल्कि यहाँ तो कहानी ही कुछ और है, यहाँ तो बात ही कुछ और है। अगर आप करीब से आकर देखेंगे तो मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि आप मुतासिर हुए बग़ैर और हमारे गिरविदा हुए बग़ैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रशी हैं, उनसे ज़्यादा अमन का पैगाम देने वाला दुनिया में कोई नहीं, और उनके मानने वाले भी सबसे ज़्यादा अमन, शांति और प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। हमारा मदरसा जो है ये दारुल उलूम औरंगाबाद, इसका मेन जो है इब्तदाई जैसे हेड ऑफिस मरकज़ जो है एखाना मस्जिद, यहाँ से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। जगह की क़िल्लत की वजह से यहाँ शक्करबौड़ी दौलताबाद के पास सामने ही जो है मदरसा मुंतकिल हुआ, जदीद इमारत। हमारा ये मदरसा शुरू ही से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब कासमी दारुल उलूम के जो मोहतमिम हैं, प्रिंसिपल है और पूरे मराठवाड़े के मुफ्ती आज़म और अमीर शरीयत हैं, उन्हीं की सरपरस्ती और निगरानी में हमारा ये मदरसा चलता है। और मैं एक अदना सा इस इदारे का खादिम कारी मोहम्मद अमीनुद्दीन जामियाई, जिस मदरसे के अंदर मैं शोबे हिफ्ज़ और शोबे तजवीद का ज़िम्मेदार की हैसियत से हूँ, और मदरसे की जो है तामीरात के एतबार से मैं एक अदना सा खादिम की हैसियत से खिदमत अंजाम देता हूँ। मदरसे की जो है पूरी सरपरस्ती हमारे अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब कासमी फरमाते हैं,
और हज़रत की जो है निगरानी में ये इदारा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। शुरू दुनिया से लेकर आलिमियत तक की ये इदारा हज़रत ही की सरपरस्ती में यहाँ तक आया है और अब मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मकतब दिनियात, शोबे नाज़रा, शोबे हिफ्ज़ और मुकम्मल आलिमियत की जो है तालीम दी जाती है। أما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم بالآخرة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون فقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إلا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا والنار وسرا إن في ذلك لآيات لقوم